हाँ तो भैया दोनों आप देखेंगे गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी में देखिए आवर्धन के बाद, देखिए आवर्धन तो आपको पढ़ा चुके थे। देखिए आवर्धन के बाद आप देखेंगे गोली दर्पण की पहचान, यानी गोली दर्पण को कैसे पहचानते हैं उसकी पहचान देखेंगे। गोली दर्पण को पहचानने का तरीका होना चाहिए कि आपको गोली दर्पण दे दिया जाता है तो आप उसे पहचान के कैसे बताएंगे कौन सा गोली दर्पण है। गोली उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि समतल दर्पण है, इसकी एक आपके पास पहचान होनी चाहिए। तो बता रहे हैं आपको, देखिए इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे गोलीय दर्पण की पहचान, गोलीय दर्पण की पहचान, ये निकाल दीजिए गोलीय दर्पण की पहचान। देखिए किसी भी गोलीय दर्पण की पहचान दो प्रकार से करते हैं, यानी गोलीय दर्पण आपको दे दिया जाए तो उसके पहचानने के आपके पास दो तरीके हैं। दोनों तरीकों में से अगर एक ही तरीका आपको आ गया तो आप आसानी से गोलीय दर्पण को पहचान सकते हैं। तो पहला है गोलीय दर्पण की पहचान करने का तरीका स्पर्श करके, और दूसरा पहचान का तरीका है प्रतिबिंब देखकर, यानी आप गोली दर्पण को दो प्रकार से पहचान सकते हैं। आप उसे हाथ में लेके स्पर्श करके भी पहचान सकते हैं और उसमें बनने वाले चित्र को देखकर यानी प्रतिबिंब को देखकर भी पहचान सकते हैं। तो जैसे आपको एक गोली दर्पण दे दिया है, मैं एक दफ्तर का उदाहरण देता हूँ, आपको एक गोली दर्पण दे दिया गया, ये नहीं बताया गया कि कौन सा दर्पण है, आपको केवल गोली दर्पण दे दिया गया। तो अब आप इसे स्पर्श करके पहचानना है आपको कैसे ये कौन सा गोली दर्पण है। तो देखिए सर्वप्रथम करेंगे क्या कि जो गोली दर्पण आपको दिया जाएगा आप पहले उसके परावर्तक तल, पॉलिश वाले तल को नहीं, परावर्तक तल को हाथ से ऐसे स्पर्श करेंगे। तो हाथ से स्पर्श करेंगे तो आपको कुछ जरूर महसूस होगा। तो अगर स्पर्श करने पे परावर्तक तल आपको दबा हुआ महसूस होता है, इसका परावर्तक जैसे दबा हुआ गड्ढा जैसा भाग है तो दबा हुआ महसूस होता है, तो सीधे सीधे आप उसे कहेंगे गोली अवतल दर्पण, क्योंकि उसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उभरे विभाग पर पॉलिश होता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा है आप उसके परावर्तक तल को स्पर्श करिए, यदि उसका परावर्तक तल आपको उभरा हुआ दिखाई देता है, परावर्तक तल उभरा हुआ दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग में पॉलिश होता है, उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। यदि आप उसके परावर्तक तल को स्पर्श करिए, उसका परावर्तक तल न तो दबा हुआ है और न तो उभरा हुआ है, बल्कि आपको प्लेन नजर आता है, एकदम समतल नजर आता है, सीधे सीधे कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ये हो गया पहली पहचान जो कि आसान है, आसानी से आप पहचान सकते हैं स्पर्श करके। अगर ऐसे भी नहीं पहचान पाए तो दूसरा प्रकार है आपका प्रतिबिंब देखकर, यानी आप करेंगे क्या, आपके सामने जो दर्पण दिया जाएगा उस दर्पण को आप हाथ में लेकर के कुछ आपको अक्षर दिए जाएंगे लिखावट में, कुछ लिख करके कॉपी पर आपको नोट्स दिया जाएगा, उस पर आप पहले उस दर्पण को ऐसे रख दीजिए, उस दर्पण पे ऐसे वो पहले उस अक्षर को ऐसे रख दीजिए। अब धीरे धीरे दर्पण को ऐसे ऊपर उठाइए और उसमें छपे हुए अक्षर देखिए। यदि छपे हुए अक्षर का आकार उसमें देखेगा आपको ये दिखाई देगा, यदि छपे हुए अक्षर का आकार आपको बड़ा होता नजर आ रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है अक्षर का आकार, तो वह अवतल दर्पण होगा। यदि अक्षर के ऊपर रख करके आप उसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठाइए, यदि अक्षर का आकार आपको छोटा नजर आ रहा है, धीरे धीरे छोटा पहले की अपेक्षा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो वह उत्तल दर्पण होगा। अब फिर छपे हुए अक्षर ऊपर ऐसे रख करके धीरे धीरे ऐसे दर्पण ऊपर उठाइए, ये के छपे हुए अक्षर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो समझिए
अक्षर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझिए वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ये हुआ प्रकार इसका पहचानने का तरीका कि आप दर्पण को कैसे पहचानेंगे। ये आपके किताब में लिखा भी गया है, आप वहां पे देखेंगे। देखिए आसान है। अब हम बताएंगे गोली दर्पण का उपयोग। हम गोली दर्पण तो पढ़ लिए, अभी गोलियां उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सारी क्रियाएं आपने पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, प्रतिबिंब का बनना पढ़ा, रेखीय आवर्धन पढ़ा, फोकल विवर्तन क्रिया में संबंध को पढ़ा आपने, प्रतिबिंब बनाने में के नियम भी आपको बताया गया, चिन्ह परिपाटी बताया गया। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि हम इस गोली दर्पण को जो पढ़ते हैं इसका उपयोग कहाँ पर होता है। उपयोग जानना आवश्यक है कि हम पढ़ते क्यों गोली उत्तल दर्पण या दर्पण को क्यों पढ़ते हैं। तो गोली दर्पण का उपयोग है, गोलीय दर्पणों का उपयोग, लिखेंगे गोलीय दर्पणों का उपयोग। तो गोलीय उत्तल दर्पण में गोली दर्पण कर सकते हैं, आपको दो प्रकार से मिलेगा, एक गोली अवतल दर्पण और एक मिलेगा गोलीय उत्तल दर्पण। तो पहले हम पढ़ेंगे गोली अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हेडिंग में लिख लेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग। हेडिंग के अंदर में हेडिंग को कीजिए है वो अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का पहला उपयोग जो होता है वो हम चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र का मतलब डॉक्टर लोग आंख, नाक, गले आदि के अंदर छोटे छोटे बने फोड़े जो होते हैं उनकी जांच करने में इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये करता क्या है, इन छोटे छोटे वस्तुओं के चित्र को बड़ा कर देता है जिससे वो हमें आसानी से दिखाई देने लगते हैं। तो गोली अवतल दर्पण का पहला प्रयोग हमने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं की पहचान। गोली दर्पण का पहला उपयोग था चिकित्सा क्षेत्र में। डॉक्टर लोग आंख, नाक, गले अर्थात आंतरिक भागों के छोटे छोटे बने फोड़े जो होते हैं या चिकित्सा क्षेत्र में अन्य छोटे छोटे अंगों को देखने के लिए इस गोली अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह गोली अवतल दर्पण करता क्या है, छोटी छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। दूसरा है इसका उपयोग घड़ी साज के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में। पहला था चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। दूसरा है घड़ी साज के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में, पुर्जे को देखने में। जैसे टेलीविजन है या घड़ी बनाने के लिए छोटे छोटे उसके पार्ट होते हैं, उनको देखने क्लियर देखने के लिए उसी को घड़ी साज कहते हैं। यानी मशीनरी का जो काम होता है, छोटे छोटे पार्ट का जो काम होता है उसको देखने के लिए चश्मे के रूप में या वैसे दर्पण के रूप में हम घड़ी इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के छोटी वस्तुओं के चित्र को बड़ा करता है, इसलिए हम इस अवतल दर्पण का उपयोग छोटे छोटे पार्टों को देखने में घड़ी साज के रूप में करते हैं। दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा है रेलवे इंजनों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों, स्टीमर पानी निकलता है, रेलवे इंजनों, स्टीमरों, सर्च लाइट, सर्च लाइटों, सर्च लाइट में जो रात में पुलिस लोग या काफी दूर तक प्रकाश आता है उसे सर्च लाइट कहते हैं। तो सर्च लाइटों में भी इसी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। रेलवे इंजनों, स्टीमरों यानी दूर तक के दृश्य को देखने के लिए इन्हीं दर्पणों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें सामने का दृश्य बड़ा दिखाई देता है, अन्य हादसों से हम बच जाते हैं। अन्यथा स्टीमर पानी चलता, कोई सामने टापू आ गया, रेलवे में है तो पटरी का ट्रैक वगैरह देखने के लिए सर्च लाइट के रूप में किसी वस्तु को खोजबीन करने के लिए हम इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा है टेबल लैंप के रूप में, टेबल लैंप के रूप में। टेबल लैंप का मतलब आप टेबल लैंप बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं, तो वहाँ फोकस करने के लिए प्रकाश को, ताकि अक्षर क्लियर दिखाई दे, तो प्रकाश को एक जगह फोकस करने के
टेबल लैंप के रूप में हम गोलीय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया गोलीय अवतल दर्पण का 4 उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, घड़ी साल के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में, रेलवे इंजनों, स्टीमरों, सर्च लाइटों में और टेबल लैंप के रूप में। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग केवल दो जगह किया जाता है। एक तो है सड़कों पे लगे जो परावर्तक लाइट आप देखते हैं, चपटे चपटे बल्ब के जो चौराहों में बड़ा बड़ा प्रकाश करते हैं, काफी दूर तक प्रकाश को फेंकते हैं, तो कह सकते हैं परावर्तक दर्पण के रूप में गलियों, चौराहों, बाजारों आदि में जो दर्पण लगा होता है, खंभों में बड़े बड़े दर्पण, उनमें हम गोलीय उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है यहाँ लिख सकते हैं गलियों, बाजारों, चौराहों इत्यादि पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में, इत्यादि पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में, लैंप के रूप में। दूसरा है पश्च दर्पण के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में। पश्च दर्पण का मतलब पीछे का दृश्य दिखने के लिए, जैसे मोटर वाहनों में चालक के बगल में एक दर्पण लगा होता है, उसके जस्ट सीट के बगल में, जिससे पीछे का दृश्य दिखाई देता है, काफी दूर के एरिया को खींचता है, छोटा सा ही चित्र बनाता है आपके बगल में, लेकिन बहुत दूर के रेंज को खींच के लाता है, आपके पास एक छोटा सा चित्र बना देता है, जिससे आप आने वाले एक्सीडेंट और गाड़ी को पास देने में आसानी हो जाती है। अन्यथा पीछे का चित्र आपको दिखाई नहीं देगा। बैक साइड के रूप में दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे पश्च दर्पण भी करते हैं। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण का उपयोग। ये पाठ पहला यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके आर्थिक प्रश्न कुछ आपको बताएंगे। आर्थिक प्रश्न जो आपको सूत्र बताए गए हैं पीछे, उन्हीं की सहायता से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक बात विशेष ध्यान देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है संयुग्मी फोकस, इन नोट में लिख लेंगे संयुग्मी फोकस क्या है या किसमें बनता है, ये क्वेश्चन एक आ जाता है 1 नंबर में। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में बनता है, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में बनता है। बहुविकल्पी में एक प्रश्न बनता है, बहुविकल्पी का हमको दे देगा कि दिए गए विकल्पों में किसमें संयुग्मी फोकस बनता है, अवतल दे देगा, उत्तल दे देगा, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो केवल आप यही जानते रहिएगा कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अवतल दर्पण में संयुग्मी का मतलब होता है कि जहां पे वस्तु को रखा है आपने, इसका प्रतिबिंब जहां बन रहा है, बनेगा तो है कहीं प्रतिबिंब। अब अगर हम वस्तु को प्रतिबिंब की जगह रख दें तो प्रतिबिंब वस्तु की जगह चला जाएगा। ऐसा केवल अवतल दर्पण में संभव है, जबकि उत्तल दर्पण में अगर ऐसा आप करेंगे तो वस्तु ऑलवेज बाईं ओर रखी जाती है, इसे कभी दाईं ओर आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए संयुग्मी फोकस उत्तल नहीं बनता है, केवल संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण। यही था छोटा सा संयुग्मी फोकस। अब आप आंतरिक प्रश्न लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे आंतरिक प्रश्न। पहला सवाल लिखेंगे आंतरिक प्रश्न में, आंतरिक प्रश्न। पहला सवाल है, एक गोलीय अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो गया आपका एक गोलीय अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी?
तो देखिए आपको यहाँ दिया क्या गया तो उसे लिखना है। तो यहाँ दिया गया है फोकस दूरी, हल में देखेंगे इसे। तो फोकस दूरी f बराबर स्मॉल f बराबर -10 सेमी, क्योंकि औसत दर्पण में फोकस दूरी वायु पड़ता है -10 सेमी। ज्ञात क्या करना है आपको, r बराबर फ्रिक्शन मान। आपको फार्मूला बताया गया होगा f बराबर r/2। तो यहाँ f का वैल्यू आप रख देंगे -10, तो बराबर आपको मिल जाएगा r/2। जब r का मान निकालेंगे तो अच्छा इसका गुणा कर देंगे क्लास में, कि -10 का 2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -20 सेमी। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सरल सवाल है। और दूसरी सवाल लेते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो दर्पण का सूत्र बताए थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, m बराबर i-i/o इत्यादि आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक आप इन सूत्रों को कंठस्थ करते रहिए। किताब में आपको जो एग्जाम्पल दिया उनको देखते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रश्न बताएंगे। धन्यवाद।